आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना की जिसका असर सिर्फ आसमान तक ही नहीं बल्कि हमारे मन और हमारी जिंदगी पर भी बहुत गहरा पड़ता है। 3 मार्च 2026 सांझा का समय, जब चांद आसमान में उगेगा तब एक अद्भुत खगोलीय घटना घट रही होगी। पर क्या आप जानते हैं उस समय क्या करना चाहिए? जी हाँ, ये है साल 2026 का पहला खग्रास चंद्र ग्रहण। एक ऐसा पल जब विज्ञान की गणना और आध्यात्म का अनुभव एक साथ देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से जानते हैं, ये खग्रास चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। असल में ये वो खगोलीय स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे घनी, सबसे गहरी छाया के बीच से होकर गुजरता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग गहरा लाल हो जाता है, इसी वजह से इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। लेकिन ज्योतिष में इसका महत्व सिर्फ इसके रंग तक ही नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक तरह से आत्मचिंतन और ऊर्जा के बदलाव का समय होता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी इसके समय पर। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो भी समय हम बता रहे हैं वो नई दिल्ली के हिसाब से है। तो सूतक का समय शुरू हो जाएगा सुबह 9:39 पर। हाँ बच्चों, बुजुर्गों और जो लोग अस्वस्थ हैं उनके लिए सूतक दोपहर 3:28 से माना जाएगा। फिर शाम को 4:35 पे ग्रहण का खग्रास रूप शुरू होगा। यही वो समय है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में जाना शुरू कर देगा। शाम के 5:04 पर परमग्रास का क्षण आएगा। ये ग्रहण का सबसे चरम बिंदु होगा जब चांद अपने पूरे लाल रंग में आसमान पर दिखाई देगा। इसके बाद शाम 5:33 पर खग्रास की समाप्ति हो जाएगी और चांद धीरे धीरे पृथ्वी की गहरी छाया से बाहर निकलने लगेगा। और आखिर में ये ग्रहण पूरी तरह से शाम 6:46 पर समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ सूतक काल भी खत्म हो जाएगा। इस ग्रहण में जो खग्रास की कुल अवधि है वो लगभग 57 मिनट की होगी। ये 57 मिनट आध्यात्मिक ऊर्जा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। ये सब समय नई दिल्ली के अनुसार है। अगर आप दूसरे राज्य में रहते हैं तो 5 से 15 मिनट आगे या पीछे हो सकता है। अपने शहर का समय मिला के देख लीन। चलिए अब ये समझते हैं कि इस ग्रहण का हम पर ज्योतिषीय असर क्या होता है। देखिए, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा सीधे सीधे हमारे मन से जुड़ा है। वो हमारी भावनाओं, हमारे अंदर के मन का कारक है। इसलिए ग्रहण के समय मन थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो सकता है और भावनाओं में उतार चढ़ाव भी महसूस हो सकता है। तो सवाल उठता है कि मन की इस बढ़ी हुई संवेदनशीलता के दौरान हमें क्या करना चाहिए। कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो हमें आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली उपाय है मंत्र जाप। ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्रदेव का बीज मंत्र है। ग्रहण के दौरान इसका लगातार जाप करने से मन को बहुत शांति और स्थिरता मिलती है। इसके अलावा हो सके तो ध्यान का अभ्यास करें। सूतक काल के दौरान भोजन करने से बचें। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कोशिश करें कि इस समय में किसी भी तरह के झगड़े या नकारात्मक सोच से दूर रहें और बेवजह की भागदौड़ से बचें। अब एक और बहुत जरूरी बात, वो है धार्मिक नियम। क्या ये नियम हर किसी पर, हर जगह पर लागू होते हैं? आइए इस उलझन को भी दूर करते हैं। देखिए, ये ग्रहण भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में पूर्ण रूप से दिखेगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में ये आंशिक रूप में दिखाई देगा और जो पश्चिमी भाग हैं वहां सिर्फ ऊपर छाया ग्रहण होगा, यानी चांद पर बस एक हल्की सी छाया पड़ेगी जिसे खुली आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। वैसे ये ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। तो सबसे जरूरी नियम यह है कि धर्मशास्त्रों के मुताबिक सूतक और दूसरे धार्मिक नियम सिर्फ वहीं पर माने जाते हैं जहां ग्रहण आंखों से दिखाई दे रहा हो। अगर आपके शहर में ये ग्रहण नहीं दिख रहा है तो फिर आपको कोई खास कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए आपके शहर में ग्रहण का समय तो है, पर आसमान में बादलों की वजह से वो दिख नहीं पा रहा है, तब भी सूतक के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि खगोलीय घटना तो हो ही रही है। और अंत में ग्रहण का असली संदेश क्या है? ये कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर झांकने का, अपने मन को समझने का समय है। जैसे चांद अंधकार से निकलकर फिर प्रकाश फैलावत है,
वैसे ही जीवन का अंधेरा स्थायी नहीं होता। सही और संतुलित ज्योतिष जानकारी के लिए एस्ट्रोलाइट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।